आइए जानते हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे महाराजा के बारे में जिसके 88 बच्चे थे और जिसकी शान शौकत ऐसी का विदेशी भी उसकी चर्चा करते नहीं थकते थे। देखिए, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के ही एक राजा की। हमारे यूट्यूब चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज़ादी से पहले देश में जो धन दौलत से भरपूर रियासतें थी, उन्हीं रियासतों के अंदर एक रियासत का नाम आता है पटियाला। पटियाला राजघराना काफ़ी ऊपर था, जो धन दौलत से भरपूर था। महाराजा भूपेंद्र सिंह देश के पहले ऐसे शख्स थे जिनके पास अपना प्राइवेट प्लेन भी था। महाराजा की लाइफस्टाइल ऐसी थी कि अंग्रेज भी उनसे रश्क करते थे। वो जब विदेश जाते थे तो पूरा का पूरा होटल किराए पर लिया जाता था। उनके पास बताया जाता है 44 रोल्स रॉयस कारें थीं, जिनमें से 20 रोल्स रॉयस कारों का काफिला रोजमर्रा सिर्फ राज्य में दौरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। महाराजा भूपिंदर पटियाला घराने के ऐसे राजा हुए हैं जिनको लेकर बहुत सारे किस्से भारतीय इतिहास के अंदर प्रचलित हैं। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को खड़ा किया गया था, उसमें महाराजा ने मोटी धनराशि दी थी। इसके अलावा 40 के दशक तक जब भी भारतीय टीम विदेश जाती थी तो अमूमन उनका खर्चा कहते हैं महाराजा पटियाला ही उठाया करते थे, लेकिन इसके एवज में वो टीम के कप्तान बनाए जाते थे। महाराजा वो शख्स भी थे जिनके पास देश का पहला व्यक्तिगत विमान था। इस विमान को उन्होंने 1910 में ब्रिटेन से खरीदा था। विमान उड़ाने और रख रखाव के लिए उनके पास पूरा स्टाफ था। इस विमान के लिए पटियाला में ही विमान पट्टी भी बनाई गई थी। महाराजा अक्सर इससे विदेश यात्राएं करते थे और महाराजा पटियाला की 88 वेद संतानें थी। हो सकता है उनकी संतानों की संख्या इससे ज़्यादा रही हो, तथा उनकी शान शौकत के चर्चे दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। दीवान जर्मानी दास ने अपनी किताब महाराजा में पटियाला के महाराजा पर विस्तार से लेखनी चलाई है। इसी प्रकार लेपियर कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की फ्रीडम एट मिडनाइट में भी महाराजा की सनक और तड़क भड़क भरी जीवन शैली का विस्तार से जिक्र किया गया है। बताया जाता है कि महाराजा ने 10 शादियां की। इसके अलावा उनके हरम में कहते हैं 300 से अधिक उपरानियां थी। इनमें से एक से बढ़कर एक सुंदर महिलाएं थीं, जिनमें से कई विदेशी भी बताई जाती है। महाराजा के 88 बच्चे हुए। वो जब भी विदेश जाते थे तो उनके साथ एक बड़ा लाव लश्कर भी चलता था। वो लंदन या पेरिस में सबसे महंगे होटल की कई मंजिलों को एक साथ किराए पर लेते थे। उनका पूरा का पूरा खर्च वो खुद ही वहन करते थे। विश्व के इतिहास में तानाशाह के रूप में चर्चित रहे हिटलर से भी उनकी दोस्ती थी। महाराजा के पास एक से बढ़कर एक कारें थी, जिनमें 44 रोल्स रॉयस बताई जाती है। और यहाँ तक कहते हैं कि हिटलर ने महाराजा को एक कार उपहार में दी थी। 1935 में बर्लिन दौरे के वक्त भूपेंद्र सिंह की मुलाकात हिटलर से हुई थी। कहा जाता है कि पटियाला महाराजा से हिटलर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी मेबैक कार राजा को तोहफे में दी थी और हिटलर तथा महाराजा पटियाला की दोस्ती लंबे समय तक कायम रही थी। साल 1929 का एक किस्सा और आता है कि साल 1929 में राजा के ठाट बाट का एक नया उदाहरण सामने आया, जब उन्होंने कीमती नग और हीरों और आभूषणों से भरा एक संदूक पेरिस के जौहरी के पास भेजा था। लगभग 3 साल की कारीगरी के बाद वहां एक हार तैयार हुआ जिसने पूरी दुनिया में खूब चर्चा बटोरी थी। $25 मिलियन की कीमत वाला ये हार देश के सबसे महंगे आभूषणों में से एक बताया जाता है। महाराजा पटियाला ने
बीसीसीआई के गठन के समय तो बड़ा आर्थिक योगदान दिया ही, लेकिन बाद में बोर्ड की हमेशा मदद भी करते रहे। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम का एक हिस्सा उनके योगदान से ही बना था। वह न केवल भारतीय टीम से खेले बल्कि मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की टीम से भी खेले थे। उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश क्रिकेट कोचों को भारत बुलाया। उनके पास अपनी क्रिकेट टीम थी जो उस समय देश में होने वाले टूर्नामेंटों में खेला करती थी। इससे देश के जाने माने खिलाड़ी खेला करते थे और लाला अमरनाथ भी इसमें शामिल थे। इस प्रकार भारत के अंदर पटियाला महाराजा काफ़ी शान और शौकत वाले हुए हैं।